लगता है कंट्रोवर्सीज और एनिमल का पुराना नाता है। एक के बाद एक विवाद खड़ा हो जाता है और एनिमल फिल्म मुश्किलों में फंस जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अब ओटीटी पर फिल्म एनिमल रिलीज नहीं होगी? ये मांग किसने की? कौन कह रहा है कि ओटीटी पर रिलीज नहीं होगी? ये केस क्या है? ये पूरा माजरा क्या है? क्यों लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं और क्यों गूगल पर ये ट्रेंड हो रहा है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ओटीटी पर क्या एनिमल रिलीज नहीं होगी? चलिए, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि पूरा विवाद क्या है और इस बार क्या हुआ है जिसकी वजह से एनिमल कंट्रोवर्सी में एक बार फिर घिर गई है। एनिमल को थिएटर में रिलीज हुए 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन विवाद है कि फिल्म से नाता तोड़ने को राजी ही नहीं है। एक के बाद एक विवाद खड़ा हो जाता है। फिल्म की जब तैयारियां की जा रही थी कि वो ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि अक्सर जब फिल्म रिलीज होती है उसके 45 या 60 दिनों के बाद उसे ओटीटी पर रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन इस पर यानी कि एनिमल पर रोक लगाने की मांग की गई है। जी हाँ, और आपत्ति किसी बाहर वाले ने नहीं जताई है कि इसे ओटीटी पर रिलीज मत करो, बल्कि फिल्म की एक प्रोडक्शन हाउस की ओर से ही ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। यानी कि आपको बताते हैं ये मांग किसने की है। ये मांग एनिमल के को प्रोड्यूसर्स सिने1 स्टूडियोज ने की है। अब उन्होंने ये क्यों की है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा एनिमल जो है वो संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इसकी धुआंधार कमाई हुई है, लेकिन अपनी कहानी, हीरो के प्रेजेंटेशन और डायलॉग्स की वजह से ये लगातार विवादों में भी रही है। क्योंकि फिल्म में कहा गया कुछ ऐसे इंटीमेट सीन्स हैं, वायलेंस भरे सीन्स हैं, जिनकी वजह से कुछ लोगों को यहाँ पर आपत्ति हुई। किसी ने फिल्म की ज़बरदस्त तारीफ की तो कईयों ने फिल्म की आलोचना भी की। कई सीन्स तक पर ऑब्जेक्शंस भी किए गए। बावजूद इसके फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा और लगातार 1 महीना फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया और 900 करोड़ के क्लब में इसने अपनी जगह भी बनाई। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो टी सीरीज है और यहाँ पर जो विवाद है वो क्या खड़ा हुआ है। फिल्म भूषण कुमार के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज के बैनर तले बनी थी, वहीं जो सिने1 स्टूडियोज थे वो इसके को प्रोड्यूसर्स रहे थे। अब क्या मांग की गई है और उन्होंने क्या आपत्ति जताई है, चलिए आपको बताते हैं। फिल्म 26 जनवरी को ओटीटी पर रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन सिने1 ने टी सीरीज के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और केस दर्ज करते हुए उन्होंने कहा और इन्होंने एक मांग की, इसे रोकने की मांग की और कहा कि उन्हें फिल्म के प्रॉफिट का शेयर नहीं मिला। यानी कि फिल्म को जो प्रॉफिट हुआ है उसका शेयर उनके को प्रोड्यूसर्स को नहीं मिला, यानी कि सिने1 स्टूडियोज को नहीं मिला है। सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म को लेकर हुए समझौते के उल्लंघन का दावा किया है कि जो समझौता हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के बीच में, उसके बीच में यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने वो दावा किया और उन्होंने कहा है कि उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया गया, यानी कि को प्रोड्यूसर्स को यहाँ पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर यहाँ पर टी सीरीज की ओर से मामला देखा जाए तो टी सीरीज और एक और दूसरे को प्रोड्यूसर सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने ये तर्क दिया और अपनी बात किया और कहा है कि सिने स्टूडियोज को 2.6 करोड़ का भुगतान किया गया था, यानी कि लगभग 3 करोड़ का इन्हें पेमेंट किया गया था, जिसका उन्होंने अदालत को खुलासा नहीं किया। जिस बात को उन्होंने अदालत के सामने नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ इतना रखा कि हमें एक भी पैसा नहीं मिला, लेकिन उनको 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ का पेमेंट हो गया था, जिसकी बात उन्होंने अदालत के सामने नहीं रखी है। और फिर ये सुनने को मिला था टी सीरीज की तरफ से और टी सीरीज ने अपनी तरफ से इसके जो दस्तावेज है वो तक दिखाए थे, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक सिने1 स्टूडियोज को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने दूसरी तारीख देते हुए अब यह आदेश दिया है कि सिने स्टूडियोज के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी मुराद खेतानी को कोर्ट में 18 जनवरी को पेश होना पड़ेगा। हालांकि सुनवाई के दौरान सिने1 स्टूडियोज के वकील संदीप सेठी ने कहा कि उनके क्लाइंट को ना तो फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी जानकारी दी गई, ना ही म्यूजिक और ना ही सैटेलाइट या इंटरनेट राइट्स की कोई इन्फो दी गई। दलील में फिर संदीप ने कहा कि उन्होंने कोर्ट जाने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि टी सीरीज से उनका पुराना नाता है, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट की कोई इज्जत नहीं की। लेकिन उन्होंने फिल्म की कमाई से जुड़ा एक भी पैसा उन्हें नहीं दिया, तो उन्हें कोर्ट का जो दरवाजा था वो खटखटाना पड़ा। एग्रीमेंट की बात की जाए तो एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें सिने1 स्टूडियोज को फिल्म की कमाई से 35% का हिस्सा देना था, जो कि उन्होंने नहीं दिया। बिना सिने1 के अप्रूवल के टी सीरीज ने फिल्म की सभी तरह के रेवेन्यू
को अपने कब्जे में लिया, ये बातें कही गई हैं। और वहीं टी सीरीज के सीनियर वकील अमित सिब्बल के मुताबिक सिनेवन स्टूडियोज ने फिल्म में कोई पैसा लगाया ही नहीं। यहाँ पर फिर पहले बोला गया कि सिनेवन को 3 करोड़ रुपए दिया गया, लेकिन सिनेवन कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी पैसा नहीं आया, हमारे पास कोई राइट्स का पैसा नहीं आया, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हुई, 35% लिखा हुआ था। और फिर यहाँ पर टी सीरीज के सीनियर वकील ने कहा कि सिनेवन स्टूडियोज ने तो कोई पैसा लगाया ही नहीं। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, वो बात है 2 अगस्त 2022 की, जब यहाँ पर ये सामने आया था। और वो बात है कि उन्होंने वो क्लोज डिलीट कर दिया था जहाँ पर 35% का हिस्सा देने की बात की गई थी। जहाँ पर ये बात हुई थी कि हम 35% हिस्सा देंगे, वो बात को क्लोज कर दिया गया था, वो डिलीट हो गया था, शायद वो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था और सारी बात 2.6 करोड़ के अमाउंट पर आकर टिक गई थी। तो इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख तक इस मामले की सुनवाई को अब टाल दिया है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। यहाँ पर जो को प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से मांग की गई है कि फिल्म को OTT पर रिलीज़ ना किया जाए, क्योंकि हमें पेमेंट नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने तो कोई पैसा भी नहीं लगाया। बात जो थी वो सिर्फ 2.6 करोड़ के बारे में थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा 35% का हिस्सा था। बहुत सारी बातें हैं जो अभी और खुलकर सामने आने वाली हैं। फिलहाल देखते हैं कि जब अगली सुनवाई होगी उसमें क्या फैसला आएगा और क्या OTT पर एनिमल नहीं आएगी फिर, और अगर नहीं आएगी तो फिर क्या होगा। क्या आप लोग चाहते हैं और आप लोग वेट कर रहे हैं कि एनिमल जल्दी से OTT पर आए? आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।